इस्तकबाल होता है अपने प्राइम मिनिस्टर का देखो और नरेंद्र मोदी जी का देखो तो शॉक्ड हो जाओ। आप तो जो अटैक वाले हों वो तो मर ही जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान खिलाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो क्या यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्दीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है डेली स्वैग यूट्यूब चैनल का। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, एक महिला से बात कर रहे थे जो भारत की बुराई कर रही थी। थोड़ी देर बाद उनका पति आ जाता है और वो भारत की बढ़ाई करने लगता है। ऐसा क्यों होता है आप इस वीडियो में देखेंगे, हम भी आपके साथ वीडियो देखेंगे और अपना ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान खिलाने के लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। फॉर एग्जांपल कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से, फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान खिलाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो माफ़ी के लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही, तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। उसका हल अल्लाह पे छोड़ते हैं, बस यही कह सकते हैं। हाँ, हस्बैंड आगे तो उनके भी बुला लें, वो भी बात कर लें। आ जाए वो भी कश्मीर के आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाए ज़रा इधर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। सर नाम आपका? महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाए और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज अ इंसान और एज अ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक की राय लें, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके मैं बम्बे गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। यही हमारी वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं गया था ना। किस वजह से गए थे? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। आप गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? यहाँ बिज़नेस का जितना भी लोगों का है वो देखें कि बिज़नेस क्या है, ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो खुद बिज़नेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए, सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, दो भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम ट्रेड हो और ये मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना हों। हम तो ये वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो से लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल हैं, उनकी जो मसाइल यहाँ पर है वहाँ पर भी यही मसाइल है या वो सही ज़िंदगी जी रहे? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। तो यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने।
तो वेरी हैप्पी थे वो लोग, हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा, आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है, हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। पॉजिटिव सोचना चाहिए, यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में USA में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बॉम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस तो कह रहे सर कह रहे कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है। तो वहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज पढ़ने से रोका हो जाती हैं, लेकिन कह रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, कि उनको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते? आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? पर्सनली ये थोड़ा जजमेंटल है, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मोस्टली मैंने उनको देखा है कि वो थोड़ा क्रिटिसिज्म शो करते हैं। और मैंने काफ़ी TV चैनल्स और YouTube चैनल्स पे भी देखा है कि पर्सनली इंडियंस भी उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को, स्पेशली पाकिस्तान के मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके साथ। तो पर्सनली आई डोंट लाइक हिम सो मच। इंडियंस पसंद करते हैं तो उन्हें दूसरी मर्तबा इलेक्ट किया, अभी उनके 8 साल पूरे हो गए, अभी अगले साल भी 5 साल भी उनके होने वाले, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इस बात को कैसे देखती हैं आप? ये 8 साल उनको हुकूमत को हो गया, हमारे को तो 2.5 साल 3 साल भी पूरी नहीं होने देती। जी, अब वो ये भी है कि पैसे देते होंगे या कुछ इस तरह का होगा, या कुछ लोग पसंद भी करते होंगे। तो पर्सनली मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि मुझे नहीं पसंद। और दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी है, और इसमें जो महिला बात करी थी, उनके पति ही आके उनके मुंह के ऊपर इतनी सारी चीजें बोल दी कि उस महिला की बाद में आवाज ही नहीं निकली, वो बहुत सारी तारीफें करने लगी, मतलब हाँ में हाँ मिला रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के अंदर की मीडिया जो है उसने ऐसा बना दिया है कि हिटलर को भी फेल कर दिया है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से नरेंद्र मोदी के बारे में बात करेंगे तो वो बोलेगा कि वो हिटलर से खतरनाक है, पूरे भारत के मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान का भारत आया हुआ है, ऐसे मैंने कई इंटरव्यू देखे हैं, जो लोग कभी ना कभी भारत आए हुए वो हमेशा भारत की तारीफ करते हैं, लेकिन वहाँ के मीडिया, वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं हमेशा ये बताते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो बड़े खतरे में है, उसको पाकिस्तान के मुसलमान को बचाना पड़ेगा। मैंने खुद कई बार जाके स्टेट इंटरव्यू किए हैं लोगों के जो मुस्लिम है भारत के, उन्होंने साफ साफ कहा है कि भैया आप अपने यहाँ का देखो, हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने देश की हालत सुधारो, अपने बारे में सोचो, अपने में लड़ो मरो, जो करना है करो, तुम लोग अपने यहाँ पे करो, हमारे बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो। ये भारत के मुसलमान कहते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन तब भी ये देखने के बाद भी वो लोग ये कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मतलब अपनी जिद के ऊपर आ जाते हैं कि भारत के अंदर जुर्म होता ही होता है। इसमें भाई साहब ने सारी चीजें बताई हैं, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है कि भारत के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं, यहाँ के लोग खुश हैं, जो गरीब से गरीब तबका है वो भी खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कमाता है खाता है, जो मेहनत करता है उसको कोई प्रॉब्लम भारत के अंदर नहीं होती है। जो यहाँ पर आएगा, रहेगा, देखेगा हम लोग का भाईचारा या हम लोग कैसे रहते हैं, वही हम लोग के बारे में जान पाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट। जी जनाब, ये थी महिला जिनके पति जब आए, जो इंडिया से इन्होंने एक ही वक्त, वो नहीं होता कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हाँ ऐसा ही कि हाँ भाई इंडिया में तो मिलती है, असली चीज़ें मिलती हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, असली चीज़ें मिलती हैं, नकली चीज़ें नहीं मिलती। पाकिस्तान में झूठ, जो बात है झूठ है। अभी रमज़ान आने वाले 2 महीने बाद आप देखना फल फ्रूट्स के रेट यहाँ आसमान को छू रहे होंगे कि मतलब गरीब बंदा खाए या ना खाए। हाँ, और पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है। जैसे जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वो पाकिस्तानियों के रवैये, पाकिस्तानियों की बेईमानियाँ, पाकिस्तानियों का तरीक़ेकार, पाकिस्तानियों की परेशानियाँ भी और हमारी हरकतें भी दोनों ही
देख चुका बंदा। फिर वो मुंबई गया तो कह रहा है यार वहाँ पे लोग हैप्पी हैं, बिल्कुल वहाँ पे ऐसा लोग ही है। खुश हैं। वहाँ रिक्शे वाले ने कमेटी तक डाली हुई है, वहाँ पे बिल्कुल। रिक्शे वाले ने रेंट दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, घर में खाना 3 टाइम 3 डिशेस बन रही हैं। 3 डिशें। वो देखो जरा, कमाल यार, कमाल। रिक्शे वाला हमारे यहाँ तो और भाई रिक्शे वाला सुबह का नाश्ता लेकर के बाहर नहीं निकलता यहाँ पर, तो कभी रात में लेके जाता भी है, नहीं लेके जाता। बहुत ही हालात खराब है, पता नहीं कहाँ भाई मैं पर। आपको बताऊं, अक्सर अब ये हो रहा है कि मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। अक्सर बाइकिया पे बैठ जाता हूँ ना, जैसे हाँ। बाइकिया हमारे यहाँ पे उबर करीम जैसे होता हाँ। है, तो बाइकिया पे बैठ गया तो बाइकिया वाले हाँ इतने ले लेंगे, चलो 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 चलो। फिर आगे जाके बोलते कि नहीं इतना तो नहीं, यार, इतने होंगे। मतलब आप क्या हो, मतलब आपने जो बात की आप उस पर रहो। मैंने बंदों को 2-3 को ऐसा जलील किया, मैंने कहा अगर आप चुपचाप पैसे लोगे ना, अगला बंदा 50 रुपए ऊपर भी दे ये देगा। सही है, अगर आप कम मांगोगे तो लोग ज्यादा देते हैं, देते हैं। लेकिन मैंने अगर आप बहस करोगे तो लोग उससे भी नहीं, कम। बहस हाँ। कर लो, जो हाँ। बहस करनी है चलने से पहले कर लो। आपको मंजिल पर उतारने के बाद कह रहा है यार मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने वो मतलब चीटिंग बेईमानी, वहाँ जाके कह रहा है यार इतना तो पेट्रोल लग जाता है। मैंने कहा मैं आपको एरिया बताया था, मैंने आपको जगह बताई थी, अब आप इस तरह की हरकतें करो। मैंने कहा ये मैंने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं आप लोगों की, आप लोगों की अब आदत हो गई है कि आप कम में ले जाते हो, वहाँ जाके बंदे को आप पता है होता क्या है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इतने कमीने हो गए हैं लोग कि उनको पता है मोहल्ले में उतरेगा, हाँ बेइज्जती होगी और तो ये अगला बंदा कहेगा यार इसको कम दे रहा है बंदा। अरे अल्लाह के बंदे जो तुझसे तय हुआ है तो वो ले, नहीं भाई वो इतने नहीं, इतने दे दो, ऐसे तो नहीं करो यार, ऐसे तो नहीं करो। अगला बंदा कहेगा कोई ना कोई गड़बड़ है। फिर लोग आते हैं, झमेटा बनता है, फिर वीडियोस बनाते हैं, फिर वायरल कर देते हैं, फिर लोग उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर वो वायरल हो जाती है। इस तरह बहुत अच्छा है। वाकई मेंटली तौर पे हम बड़े बीमार कौम हैं, हम बड़े बेईमान कौम हैं, हमने नेगेटिव तरीके से हम नहीं है पांचों हम उंगलियां पूरे- नहीं, नहीं, पूरा मुल्क खराब है, मुझे हटाकर पूरा मुल्क खराब है। सुन ले आप सब सुन ले हो। तो जाहिर सी बात है, मैं क्यों बेईमानी वानी करती, वाकई लोग करते हैं। अगर आप ऑटो भी करते हो ना यहाँ पर, तो ऑटो वाले भी इस तरह करते हैं। मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि भाई जब जो बोल रहे हो ना वही ले लेना, लेकिन इस तरह नहीं होता। बाकी आंटी ने भी बदल दिए जज्बात, और वो बोल रही अच्छा, दूसरी वो जो वाली दूसरी लड़की थी उसका मसला ये था कि जो माइंडसेट हमारा मीडिया, जो हमारी स्कूल हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में कितने लोग पसंद करते हैं कितने नहीं करते, उसे पता ही नहीं है। उससे बस वही वाली सोच है कि वही सोच 80% पाकिस्तानी 90% की है। जब ऐसा ही तक है। बंदा सोशल मीडिया पे अपनी आंखों से देख नहीं रहा, अब इतने फैन फॉलोइंग, बिल्कुल क्या दूसरे कंट्री में इस्तकबाल होता है अपने हाँ। प्राइम मिनिस्टर का देखो और नरेंद्र मोदी जी का देखो तो शॉक्ड हो जाओ आप। तो बिल्कुल जो ऐसा ही। अटैक वाले हों वो तो मर ही जाए। तो खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो बंदा इंडिया से हो के आया वो सबसे बेहतर सच बताया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।